हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके जो रेस्ट पार्ट जो कि आपके चैप्टर 7 का जो रह गया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एक ऐसे डिसेबल्ड पर्सन के बारे में जिसको स्टीफन हॉकिंग के नाम से एक महान साइंटिस्ट और फिजिस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसका रेस्ट पार्ट जो है जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। बिफोर यू लाइक अ लालटेन हुज वॉल्स आर बॉन्ड सो थिन यू ग्लिप्स ओनली द लाइट इनसाइड। बिफोर यू, लेकिन, आपके सामने, लाइक अ लालटेन, एक लालटेन की तरह से, एक जो लालटेन होती है उस लालटेन की तरह से, हुज वॉल्स आर बॉन्ड, जिसकी जो दीवारें हैं वो इतनी घिसकर इतनी पतली हो गई है, इतनी थिन हो गई है, यू ग्लिम्सेस ओनली द लाइट इनसाइड, की उसकी जो अंदर की जो प्रकाश की लो है केवल उसकी एक झलक ही हमें मिलती है। इज द इनकैंडेंसेस, इनकैंडेंसेस का मतलब होता है द इनर ग्लो और लाइट, जो हमारे शरीर के अंदर की जो आंतरिक आभा होती है, जो हमारे शरीर के अंदर की जो आंतरिक चमक होती है उसको कहते हैं इनकैंडेंसेस। तो ये कहता है कि इज द इनकैंडेंसेस ऑफ अ मैन, कि ये कहता है कि लेकिन आपके सामने एक मानव की जो आंतरिक आभा है वो कैसे हो गई है, ठीक ऐसे ही जैसे कि कोई लालटेन जिसकी दीवारें घिसकर इतनी पतली हो गई है कि आप अंदर केवल प्रकाश की लोब की ही झलक पाते हैं। मतलब हमें उसकी जो कांच है बाहर, दीवार की जो दीवार रूपी सतह पर जो कांच लगे हुए हैं लालटेन के, वो हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि हमें उस प्रकाश की लो ही दिखाई देती है, केवल प्रकाश की लो की झलक ही हम देख पाते। ठीक उसी प्रकार से एक इंसान जो कि हमारे ठीक सामने बैठा हुआ था, स्टीफन हॉकिंग, जो कि फिरदौस कांगा के सामने बैठा हुआ था, और उस मानव की एक आंतरिक आभा जो है वो उसे दिखाई दे रही थी। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली द लाइक ए केस मेड ऑफ शेडो, जो शरीर है जो कि लगभग असंबद्ध हो चुका था। इररिलेवेंट का मतलब होता है जिसका कोई रिलेशन ना हो, मतलब असंबद्ध हो जाना। और परछाई से बने हुए, शेडो मतलब परछाई, परछाई से बने हुए एक केस मेड ऑफ शेडो, एक परछाई से बने हुए आवरण के जैसे अस्तित्व उसका हो गया था। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल, एटर्नल सोल का मतलब होता है आत्मा की अमरता, क्योंकि ये जो लेखक था फिरदौस कांगा वो आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करता था, विश्वास करने वाला नहीं था। तो इसलिए ये कहता है कि उस व्यक्ति की जो सामने स्टीफन हॉकिंग बैठे थे, उस व्यक्ति की जो आंतरिक आभा थी, उस मानव की आंतरिक आभा जो थी वो घिसकर लालटेन की दीवारों की तरह से इतनी घिसकर पतली हो गई थी कि उसके अंदर से केवल हमें उसकी झलक, जो प्रकाश की लो थी, केवल उसकी झलक दिखाई हमें दे रही थी। और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी थी वो इतनी असंबद्ध हो गई थी उसके अस्तित्व के साथ, जैसे कि कोई परछाई से बना हुआ जैसे कोई आवरण हो। नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस, और जैसा कि ये कहता है कि मैं जान लेता हूँ, नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस, कि मैं हर एक चीज़ को जो कि जान लेता हूँ जो कि हम में से प्रत्येक की है। क्या? एवरीथिंग एल्स इज अकैसरी, प्रत्येक चीज़ सज्जा वाली है। सज्जा वाली मतलब किसी चीज़ को डेकोरेट कर देने वाली है, किसी चीज़ को सजा देने वाली है। इस प्रकार से मैं हर एक चीज़ को जान लेता हूँ। वॉट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, लेकिन क्या आप सोचते हैं, वॉट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि द बेस्ट थिंग, कि सबसे अच्छी बात क्या है, उन डिसेबल्ड लोगों की सबसे अच्छी बात क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैं पहले ही उससे पूछ चुका था। आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि निशक्त होने में भी, डिसेबल्ड होने में भी कोई अच्छी बात रही होगी, एनीथिंग गुड यानी कुछ भी अच्छा रहा होगा अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई थिंक आई सेड, मैंने कहा, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, कि शायद ये इसलिए है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं, या निश्चय ही हम ये पता लगाते हैं कि विश्व में अभी भी कितनी काइंडनेस बची है, कितनी दयालुता बची है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस विश्व में अभी भी कितनी दयालुता बची है। यस ही सेड, हाँ उसने कहा। इट वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। यस ही सेड, हाँ उसने कहा, और दिस इट वॉज अ डिसएडवांटेज, कि ये जो उसकी आवाज़ थी वो कैसी लग रही थी। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है? अलाभकारी, जिसके अंदर हमें कोई भी प्रकार के लाभ दिखाई नहीं देता, कि ये निश्चित रूप से एक डिसएडवांटेज है, निश्चित रूप से एक हानि थी। ऑफिस वॉइस मतलब उसकी आवाज़ की, जो उसकी वॉइस सिंथेसाइजर लगा हुआ था, उस आवाज़ संश्लेषक की हानि थी। कि इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, की ना ही तो उसकी जो स्वर जो कि उसने बोला उसमें कोई परिवर्तन हुआ, ना कोई सूक्ष्म अंतर, और ना किसी लहजे को प्रेषित कर सका। मतलब जो भी बात उसने कही वो बात कैसे नजर आ रही थी, जैसे कि उसके आवाज़ के अंदर जो कि सिंथेसाइजर लगा हुआ था, आवाज़ को बताने वाला जो आवाज़ संश्लेषक लगा हुआ था, उसके साथ, उस सिंथेसाइजर के साथ उसकी आवाज़ में कोई भी स्वर परिवर्तन, कोई भी सूक्ष्म अंतर या किसी लहजे को प्रेषित नहीं कर सका। मतलब किसी भी प्रकार की आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव उसमें नहीं देखा गया। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ, ना ही मैं उसे बता सका कि हाउ एंथुसिस्टिकली ही एग्रीड विद मी, कि वह मुझसे कितना ज़्यादा सहमत है, वह कितने उल्लासपूर्वक मुझसे सहमत रहा, ये भी मैं उसे बता नहीं सका।
एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। प्रत्येक समय, हर एक बार, आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी को खिसकाता रहा और समय देखने के लिए अपनी जो रिस्ट है, रिस्ट का मतलब कलाई, उसको टर्न करता रहा, अपनी कलाई को घुमाता रहा समय देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन, कि मैं अपने 30 मिनट के अंदर से हर एक मिनट को क्या बनाना चाहता था, उपयोगी बनाना चाहता था। तो आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, कि मैं अपनी हर एक मिनट को, जो कि 30 मिनट का समय जो कि मुझे मिलने के लिए दिया गया था, उस 30 मिनट में हर एक मिनट को मैं अपनी उपयोगी बनाना चाहता था, इसलिए मैं बार बार अपनी कलाई की घड़ी को देख रहा था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैंने एक बहुत बड़ी रिलीफ, बहुत बड़ा आराम जो है जो कि अपने शरीर के अंदर महसूस किया। लेकिन कैसा आराम, एक जो कि रिलीफ और एक्सरिलेशन, मतलब एक आराम, एक राहत और एक रोमांच जो कि उन संभावनाओं के साथ था जो कि मेरे शरीर में घटित हो रही थी। उन मेरे शरीर की संभावनाओं के साथ मैंने एक बहुत बड़ी राहत और एक बहुत बड़ा रोमांच अपने आप के अंदर महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, कि ये कितना ज़्यादा मैटर करता है, कितना कम मैटर करता है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, कि ये कितना महत्व रखता है। दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, कि मैं कभी चल नहीं पाया, कभी खड़ा नहीं हो पाया, ये बात कितना कम महत्व रखती है, इस बात को मैंने अपने शरीर के अंदर महसूस किया। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि वह किस प्रकार से एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मेरे लिए रहा, मतलब वो एक प्रेरणा का स्रोत रहा मेरे लिए, बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी। क्लीशे का मतलब क्या होता है, घिसी पिटी जो उक्ति होती है, फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लॉसेस इट्स मीनिंग, कि कोई भी विचार, कोई भी आइडिया या कोई भी उक्ति, लोकोक्ति जो कि इतनी पुरानी हो कि अब उसका मीनिंग भी कोई कुछ नहीं रह गया हो, कि उसने अपना अर्थ भी खो दिया हो, ऐसी कोई घिसी पिटी उक्ति अब ये मेरे लिए नहीं थी। मैंने उसे बताया कि उसकी जो भी इंस्पिरेशन है, जो भी उसने मुझे इंस्पिरेशन दी है, वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा महत्वकारी थी। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्योंकि इस विचार ने क्या उसकी सहायता की थी, क्या ये विचार उसके लिए भी सहायता करने लायक रहा था। नो ही सेड, नहीं उसने कहा। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मुझे लगा या मैंने सोचा कि ये पूछना कितना मूर्खतापूर्ण लगा, कि मैंने कितनी फुलिश सी बात उससे पूछी है। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लॉस्ट्रोफोबिक, कि व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, कि आपकी जो तुम्हारी जो बॉडी है वो ऐसा लगता है जैसे कि दिन प्रतिदिन छोटा और बंद होने वाला रूम बन गई है, और उसकी जो दीवारें, जो कि उसकी वॉल्स हैं, आर ग्रोइंग नैरोअर, जो कि दिन प्रतिदिन सकड़ी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही है। When your body is a claustrophobic room, उसकी जो शरीर है जो कि इस प्रकार से लग रहा था जैसे कि कोई एक छोटा बंद रूम या कमरा है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और जिसकी दीवारें जो है वो दिन प्रतिदिन सकड़ी या कम होती जा रही है। इट डजंट टू मच गुड, और ये जानना अधिक लाभदायक नहीं था, बहुत ही अच्छा नहीं था, कि टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, कि लोग जो कि आज भी जो बाहर के लोग हैं, जो अभी भी सांस लेते हुए देखकर, मुझे सांस लेते हुए देखकर प्रशंसा से मुस्कुराते हैं, तारीफ से मुस्कुराते हैं। इट डजंट डू मच गुड, कि ये बात ज़्यादा लाभदायक नहीं थी, ज़्यादा खुश कर देने वाली बात नहीं थी, कि दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, लोग जो कि स्माइल करते हैं, विद एडमायरेशन यानी तारीफ करते हुए या प्रशंसा करते हुए, टू सी यू मुझे देखकर, ब्रीथिंग स्टिल अभी तक भी सांस लेते हुए या अभी तक भी मुझे जिंदा देखकर मेरी तारीफ करते हुए मुस्कुराते हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या और कोई एडवाइस जो कि आप डिसेबल्ड पीपल के लिए, निशक्त लोगों के लिए देना चाहेंगे, ऐसा मैंने उससे पूछा, कि ऐसा कोई परामर्श है जो कि निशक्त जनों को दे सकते हैं। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, हो सकता है कि उनका जीवन बेहतर बनाने में कुछ मदद मिल सके, उनकी लाइफ जो है वो बेटर बन सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, तो जो एडवाइस दी गई वो एडवाइस ये थी कि दे शुड कंसंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड, कि उन्हें इस बात पर कंसंट्रेट करना चाहिए, इस बात पर ध्यान निश्चित करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिस बात में वो सबसे ज़्यादा अच्छे हो, सबसे अच्छे या सबसे ज़्यादा गुड हो। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, मैं मानता हूँ या मैं ऐसा सोचता हूँ कि डिसेबल्ड पीपल के लिए जो ओलंपिक्स किए जाते हैं, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए, निशक्त जनों के लिए जो ओलंपिक खेल जैसी चीज़ें की जाती है, वो क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, यानी समय की बर्बादी है। यानी कि ऐसे कामों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे कामों में अपना समय लगाना चाहिए जहाँ पर हम सबसे अच्छे हो। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आपका क्या मीनिंग है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आई रिमेंबर द ईयर्स
आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले ए स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, कि मैं मानता हूँ या मैं जान चुका हूँ कि आप किस बारे में बात करें। आई रिमेंबर द ईयर्स, मुझे वो वर्ष याद हैं, वो साल मुझे याद है। आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले, जब मैंने वो समय जो कि बिताया था एक स्पेनिश गिटार को प्ले करने में, उसको बजाने की कोशिश करने में, कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, जो कि निश्चित रूप से मुझसे बड़ा था। उस मुझसे बड़े गिटार को, जो कि एक स्पेनिश गिटार था जो कि मुझसे काफ़ी बड़ा था, उसको बजाने में मैंने काफ़ी समय बर्बाद किया था। आप उस बारे में बात कर रहे हो, ये मैं जानता हूँ। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और किस प्रकार खुश होकर मैंने उसे अनस्ट्रिंग कर दिया था। अनस्ट्रिंग का मतलब होता है तोड़फोड़ देना, और कितनी प्रसन्नता से, कितनी खुश होकर एक रात मैंने उसे तोड़फोड़ कर दिया था। द हाफ एन आवर वॉज अप, आधा घंटा समाप्त हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, और मैंने सोचा कि मैंने आपको पर्याप्त कष्ट दिया है, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको पर्याप्त कष्ट दिया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। अब जो फिरदौस कांगा है, जिनकी और स्टीफन हॉकिंग की मीटिंग जो कि आधे घंटे से चल रही थी, जिन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे का कन्वर्सेशन हुआ, जो कि हमने इसमें पढ़ा। इसके साथ ही जो कि आधे घंटे का समय जो कि फिरदौस कांगा को दिया गया था उनसे मिलने के लिए, वो समय जो कि पूरा हो चुका था, और फिरदौस कांगा जो कि जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, कि मैंने तुम्हें निश्चित रूप से काफ़ी पर्याप्त कष्ट दिया है। आई सेड ग्रीनिंग, ग्रीनिंग का मतलब होता है जब हम अपने मन ही मन कुछ खीसे निपोड़ते हैं, तो उस प्रकार से मैंने कहा थैंक यू फॉर, इन सब के लिए धन्यवाद। स्टे आई वेटेड, मैंने कहा कि रुको। अब यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पर जो स्टीफन हॉकिंग है, जो कि ये कहता है कि रुको, स्टे यानी रुको। आई हैव सम टी, हम थोड़ा चाय पियेंगे, मतलब हैव सम टी, आप थोड़ा चाय पीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, कि मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, जो गार्डन था जो कि इतना बड़ा था जितना कि कोई पार्क। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हर एक इंच को खुद कवर किया, खुद तय किया। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और वो भी रम्बलिंग करते हुए, रम्बलिंग का मतलब उसको, जो उनकी मोटराइज्ड व्हील चेयर थी, मोटराइज मतलब इंजन से चलने वाली जो उनकी व्हील चेयर थी, उस स्वचालित व्हील चेयर के साथ उन्होंने प्रत्येक इंच गड़गड़ाहट के साथ अपनी खुद तय की थी। एंड व्हाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं खुद कई बार उनके रास्ते में आने से बचता रहा, मतलब मैं उनके रास्ते में आने से बचता रहा। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज ने या सूर्य ने उसे चुप करवा दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपेयरिंग इन द ग्लेयर, और उस रोशनी के जाने की वजह से, जो चमक से, जो कि उस जो स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड्स लिखे गए थे, जो लेटर्स लिखे गए थे, शब्द लिखे गए थे, वो अक्षर भी अब धीरे धीरे कर गायब हो गए। इसलिए जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो वो अपने आप ही चुप हो गया, क्योंकि अब उसे उस स्क्रीन पर लिखे हुए लेटर्स दिखाई देना बंद हो गए। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी आर रेडी टू लीव, हम जाने को तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना ही तो मैं उसे किस कर सका और ना ही मैं रो सका। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधों को टच किया, छुआ उन्हें। एंड द व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अपनी व्हील चेयर पर चलता हुआ मैं उस ग्रीष्म ऋतु की शाम को उसके घर से बाहर आ गया। आई लुक बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वॉज वेविंग, कि वह अपना हाथ हिला रहा था। तो ही वाजंट, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो अपना हाथ नहीं हिला रहा था, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि वो अपना हाथ हिला रहा था। वॉचिंग हिम, उसे देखना। एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है एक नया अवतार, और ब्रेवेस्ट सेल्फ का मतलब मेरे साहसी रूप में एक नया अवतार आ चुका था जब मैंने उसको देखा। द वन आई वॉज मूविंग टुवार्ड, और वह जिसकी दिशा में मैं आगे बढ़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, जिसमें मैं विश्वास किया मैंने इतने वर्षों तक जितने अकेले वर्षों में विश्वास किया था। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, और अब जबकि मैं जानता था कि मेरी यात्रा जो है वो समाप्त हो गई थी। फॉर नाउ, अब से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइटर था, जो लेखक था फिरदौस कांगा, जो कि मिलने के लिए जाता है स्टीफन हॉकिंग से। स्टीफन हॉकिंग जो कि खुद एक पैरालाइज्ड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है, और उनसे मिलकर जो फिरदौस कांगा जो कि खुद भी एक डिसेबल्ड पर्सन थे, वो अपनी सारी उन कमियों को, अपनी सारी फिजिकल जो भी फिजिकल कमी उनके अंदर थी, उन सारी कमियों को भूल जाते हैं, और वो ये मानते हैं कि अब से इतने वर्षों से जो मैंने विश्वास किया था, मैं मान रहा था, उन सब को
मैं अब पीछे छोड़ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं जानता था कि मेरी यात्रा जो है वो अब समाप्त हो गई है। मतलब इस धरती पर कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा पीड़ित या फिर परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर वो खुद अपनी परेशानी को भूल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के राइटर हैं आपके फिरदौस कांगा, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स के ऊपर से ये लिखा गया है।